तो देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और इसके बाद प्रदेश का बजट भी पेश होगा। प्रदेश का बजट जनता को राहत पहुंचाए, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट चर्चा के माध्यम से लोगों से बजट के लिए सुझाव ले रहे हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों से बजट को लेकर चर्चा की है। इसमें उद्योगपतियों ने बजट को लेकर अपने अपने सुझाव मुख्यमंत्री को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के सुझाव को लेते हुए बेहतर बजट का आश्वासन दिया है। प्री बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट के बाद हरियाणा का बजट पेश होगा और इसके लिए अलग अलग विभागों संगठन के साथ बैठकर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के माध्यम से निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों पर सरकार का फोकस रहेगा। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाले उद्योग सरकार को सहयोग देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से हमें बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें वैट और सी फॉर्म से जुड़े हुए विषय भी शामिल हैं। हर वर्ष एक हमारा जो स्थायी काम होता है वो अगले वर्ष के लिए बजट ये पेश करना रहता है। केंद्र सरकार का अपना बजट होता है और प्रदेश सरकारों का भी अपना बजट रहता है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है और हमने भी एक 20 तारीख के बाद 20 फरवरी के बाद कभी भी हमारा जो बजट का सेशन शुरू होगा उसके बाद प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशंस करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा सीधा रहता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज़्यादातर गुरुग्राम फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। तो ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझाव के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज़्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सकें। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज़्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज़्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज़ की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियल्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई थी, उससे मसले हल करने, लेकिन कुल मिलाकर इनका बजट से उतना संबंध नहीं है। उनकी फैसिलिटेशन के लिए उनके जो सुझाव आए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है बजट से पहले जो कंसल्टेशन हुए हैं उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज़्यादा बढ़े, हमने एक थोड़ा जो उनके सामने सुझाव रखे हैं। एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिकतर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज़्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। मुख्यमंत्री जी का बहुत ही एक रिसेप्टिव मोड में उन्होंने सारी इंडस्ट्री के नॉमिनीज़ को बुलाया और उनकी बात को बहुत खुले मन से सुना और जो हमने उनसे सुझाव दिए उन्होंने उन सब में सोलर को और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाले जो हमारे सुझाव हैं उनको बहुत ही तवज्जो दिया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। उनके इन सुझाव, इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन करने से हरियाणा में इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ना लोग जा सकते हैं अच्छी तरह, ना जा सकते हैं। वर्किंग कंडीशन इतनी खराब है कि ना उनको जो पानी है वो जमा हो जाता है और वो वर्किंग कंडीशन बड़ी खराब है। इसलिए ये हमने बड़ी ज़ोर से कहा था कि जब तक वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। मैंने आज जो रेस किया है पॉइंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। रिसाइकलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो आज से 20 साल के लिए नया इंडस्ट्री बनने वाली है सस्टेनेबिलिटी के बारे में और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि रिसाइकलिंग को एक इंडस्ट्री का दरवाज़ा दिया जाए और एक सेक्टर बनाया जाए जिससे एक लैंडिंग, प्रायोरिटी लैंडिंग मिले। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे कूड़ा है यहाँ पर, हम जो जिसको गवर्नमेंट को पैसा लगते हैं संभालने के लिए, उससे हम रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए फ्लैटेड हाउसेज बनाने चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ जो है ना लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक घर बने। अभी हमारी स्कीम में क्या है, जो डेवलपर्स को वो दे रखा है
और डेवलपर्स को देने से वो लोग अभी इसमें इनिशिएटिव नहीं कर। तो मुख्यमंत्री ने